दोस्तों, हम सब अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। हम सबका जीवन कर्तव्य करते करते बीतता चला जा रहा है। टेंशन हर स्त्री पुरुष के दिमाग में हर समय बनी रहती है। इसीलिए हम सभी से यही कहेंगे कि अपने दिमाग से टेंशन को दूर रखें और अपने सभी कर्तव्य को करते जाएं। कर्तव्य आप करते जाएंगे, सही रास्ते पर चलते जाएंगे, लोगों का भला करते जाएंगे और अपने कर्तव्य को करने से पहले उस परमात्मा का ध्यान करते जाएंगे जो आपके अंदर है। परमात्मा आपके शरीर के अंदर वास कर रहा है। आत्मा को आप पूजने मानते हुए अपना कर्तव्य करेंगे तो आपको कोई भी कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जो लोग अंधभक्ति में लीन रहते हैं, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों पर विश्वास करते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि मंदिरों में भगवान नहीं होते हैं। आप देख रहे हो मंदिरों में चोरियां हो जा रही हैं। तरह तरह के नेता अभिनेता और मंदिरों में ठेका दिया जा रहा है, दान पात्रों का ठेका दिया जा रहा है, तरह तरह के पंडितों को बैठाया जा रहा है। वहाँ पर दान करने वाली पेटियों को ही गायब कर दिया जा रहा है। इसीलिए हम सभी से यही कहेंगे कि मंदिरों में दान करना बंद करें। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप घर से संपन्न हैं, सर्वोपरि हैं, तो आप वह पैसा गरीबों के लिए दान करें, गरीबों को सपोर्ट करें, गरीबों का घर बनवाएं। जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, जिनके पास मकान नहीं है, जिनको एक पल का भोजन नहीं मिल पा रहा है, वह पैसा उनके लिए दान करें, उनको सपोर्ट करें। अगर आप मंदिरों की दान पेटियों में करोड़ों रुपए डाल कर आ जाएंगे तो वो पैसा आपका किसी काम में नहीं आएगा। वह सब पैसा लुटेरों के हाथ में जाएगा और लुटेरे वही हैं जो मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिरों को बनवा रहे हैं और लोगों से चंदा वसूल कर रहे हैं, लोगों से दान पात्र में पैसा डालने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं और बाद में वही पैसा चोरी करवा दे रहे हैं। इसीलिए हम सभी से यही कहेंगे कि मंदिरों में दान पात्रों में या किसी पंडित को पैसा बिल्कुल ना दें, बिल्कुल दान ना करें। अपना पैसा बचाकर गरीबों को सपोर्ट करें, भूखे प्यासों को भोजन दें, भूखे प्यासे के लिए तरह तरह की सहायता का प्रावधान करें, तभी आपको दुआ मिलेगी और परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा। मंदिरों में रखी ही मूर्तियाँ पत्थर की हैं, वह कभी भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगी, क्योंकि मंदिरों के बाहर जो लोग बैठे हैं, जिनको पूरा दिन भोजन नहीं मिलता है, उनसे पूछिए कि वह क्यों भूखे हैं, क्यों प्यासे हैं, उनको समस्या क्या है। अगर आप उनकी समस्या को पूछेंगे, उनकी समस्या का सलूशन निकालेंगे, तो आपसे परमात्मा अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। अगर आप पैसा दान पात्र में डालकर आ जाएंगे या पंडितों को देकर आ जाएंगे, तो कभी भी पत्थर की मूर्ति आपको आशीर्वाद नहीं देगी। अगर वह पैसा आप मंदिर के बाहर बैठे हुए भूखे प्यासे को सहायता के रूप में देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो जो लोग मंदिर के बाहर बैठे हैं, जो स्त्री पुरुष मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठे हैं, वह आपको आशीर्वाद देंगे और वह आशीर्वाद उनकी आत्मा से निकला हुआ एक संलग्न दुआ होगा, जो आपको जीवन भर सपोर्ट करता रहेगा।
इसीलिए अपना पैसा व्यर्थ दान पात्र में ना डालें, गरीबों को सपोर्ट करें, गरीबों का मकान बनवाएं, गरीबों को भोजन दें, उनके लिए जैसे बने उनको सपोर्ट करें, उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाएं, उनके बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तभी आपसे परमात्मा प्रसन्न होगा। अगर आप अपना पैसा मंदिरों में डालते रहेंगे, दान पात्रों में भरते रहेंगे, तो वह पैसा आपका किसी काम नहीं आएगा, वह पैसा केवल लुटेरों के हाथ में जाएगा। अगर आपको मंदिर में चढ़ाना है तो केवल फूल चढ़ाएं, पैसा नहीं। पैसा आपको गरीबों को देना है, भूखों प्यासों को देना है। अपने जीवन में गरीबों को सपोर्ट करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अपने घर में अपने माता पिता की इज्जत करते रहेंगे, अपने माता पिता को खुश रखेंगे, तो आपको कहीं भी पत्थर की बनी हुई मूर्तियों में जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, दूध चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखें, अपने माता पिता का कहना मानेंगे। आपके माता पिता आपको जैसा भी समझा रहे हैं वह आपके भले के लिए ही समझा रहे हैं। आपके माता पिता आपको डांट रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए ही डांट रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ही डांट रहे हैं। अगर बच्चे अपने माता पिता की बात का बुरा मान रहे हैं तो वह बच्चे बेवकूफ़ हैं, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। वह अपने बच्चों को गलत रास्ते से रोकने के लिए हमेशा उनको डांट फटकार लगाते रहते हैं। अगर बच्चे अपने माता पिता का कहना मान जाते हैं तो वह बच्चे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हैं वह बच्चे जीवन में भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जीवन में सभी स्टूडेंट बच्चों से हम यही कहेंगे कि अपने माता पिता का सम्मान करें। आपके माता पिता जो मोटिवेशन आपको दे रहे हैं उस मोटिवेशन पर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। मोहल्ला हो चाहे गलत फ्रिक्वेंसी के लोग हों उनसे दूर रहें। जो फ्रॉडर लड़के हैं, गलत लड़के हैं, इनकी बाजियां गलत हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहें। सभ्य, सुंदर और अच्छे आचार विचार वाले बच्चों के साथ हिल मिल जुलकर अपनी दिशा निर्देश करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर आप गलत व्यवहार के स्त्री पुरुष या लड़कों के साथ घूमेंगे तो आप अपने लक्ष्य को कदापि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंधभक्ति से हटकर आंखें खोलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो बच्चे स्त्री पुरुष अंधभक्ति में लीन रहते हैं वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको अंधभक्ति से हटना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा तरह तरह के तांत्रिक लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तरह तरह के बाबा निकल कर आ रहे हैं और स्त्री पुरुष बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तरह तरह के नेता लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, झूठ बोलकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि इधर दान डालिए, उधर पैसा दीजिए, उधर राहत कोष में पैसा जमा कीजिए, उधर मंदिर की दान पेटियों में पैसा जमा कीजिए। तरह तरह के प्रलोभन बाबा, नेता और तांत्रिक दे रहे हैं। हमें इन बाबाओं के, नेताओं के और तांत्रिकों को कहने पर कहीं भी पैसा वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी अपना रुपया, अपनी कमाई वेस्ट नहीं करनी है। अगर हमें पैसा वेस्ट करना ही है तो गरीबों की भलाई के लिए करना होगा। जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, जिनके घर नहीं है,
रोड के किनारे पड़े हुए हैं, जो बारिश में भीग रहे हैं, जिनको कोई घर द्वार नहीं है, उनके लिए सपोर्ट करना है। अगर आप उनके लिए सपोर्ट करेंगे तो आपको दुआ मिलेगी। अगर आप मंदिरों में पैसा डालते रहेंगे, दान पात्रों में पैसा घुसेड़ते रहेंगे, तो आपको पत्थर की बनी हुई मूर्ति कभी भी आशीर्वाद नहीं देगी। इसीलिए हम सबको एकता संगठन बनाना चाहिए, यूनिटेशन बनाना चाहिए और एक यूनियन बनाना चाहिए। और जो पैसा कलेक्शन किया जा रहा है, उस पैसे को कलेक्शन करने के बाद गरीबों में डोनेशन करने का एक यूनिटेशन संगठन बनाना चाहिए। यूनिटेशन संगठन हमारी फेसबुक पर अधिक से अधिक जुड़कर आप यूनिटेशन संगठन से जुड़ सकते हैं। आप जो भी पैसा कलेक्ट करेंगे, जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे, हमारी फेसबुक से फॉलो करके जुड़ जाइए और एकता संगठन बनाइए। और हम एकता संगठन बनाकर गरीबों को सपोर्ट करेंगे, गरीबों को आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा का डेवलपमेंट करेंगे। शिक्षा का डेवलपमेंट करने के लिए हमें जो गवर्नमेंट शिक्षा के प्रति गलत रास्ते पर ले जाने के लिए स्टूडेंट को बर्बाद कर रही है, उस गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनके प्रति आवाज़ उठाना होगा। जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं उनको, उनके पेपर को लीक करके अतिग्रस्त कर दिया जा रहा है। हमें ऐसी गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। जो गवर्नमेंट अंधभक्ति फैला रही है, जो प्रधानमंत्री अंधभक्ति में लीन है, गरीबों की नहीं सुन रहा है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में डेवलपमेंट सही से नहीं कर पा रहा है, इन सबको चेंज करना होगा। तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी शिक्षा का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमें एकता संगठन बनाकर, यूनिटेशन बनाकर, एक यूनियन बनाकर गरीबों को सपोर्ट करने के लिए, स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे आना होगा और फर्जी गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। जो गवर्नमेंट अंधभक्ति में लीन है, अडानी अंबानी के कहने पर कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री अडानी अंबानी के कहने पर कार्य कर रहा है, जो मुख्यमंत्री अडानी अंबानी के कहने पर कार्य कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री अडानी अंबानी के कहने पर आर्मी को खराब कर रहे हैं, हमें इन सब को इस देश से भगाना होगा। तभी हमारे देश का डेवलपमेंट हो पाएगा, तभी हमारे देश की कल्चर सही हो पाएगी, हमारे देश की आर्मी का सुधार हो पाएगा, हमारे देश की शिक्षा मंत्री को देश से रिजाइन दिलवाना होगा, तभी हमारे देश की शिक्षा का डेवलपमेंट हो पाएगा। हमारे देश में जॉब प्रॉब्लम समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री को इस देश से हटाकर ही सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो हमें एकता संगठन बनाना चाहिए। और जो गवर्नमेंट अंधभक्ति फैला रही है, जो गवर्नमेंट गरीबों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, 5 किलो राशन में ही लोगों को उलझाए हुए है, उस गवर्नमेंट को इस देश से उखाड़ कर फेंकना होगा, तभी हमारे देश का सुधार हो पाएगा। तो आइए यूनिटेशन बनाइए, एकता संगठन बनाइए और अपने आप को डेवलपमेंट कीजिए। हम सब एक भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक होने के मद्देनजर रखते हुए हमने जो प्रधानमंत्री चुना है वह हमें जनता ने चुना है, जो मुख्यमंत्री चुना है वह जनता ने चुना है। अगर वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भारत में जनता को आंखें दिखाएगा या प्रधानमंत्री जनता के कहने पर कार्य नहीं करेगा, तो उस प्रधानमंत्री को उस पद से तुरंत हटवाना ही होगा। जो राज्य में मुख्यमंत्री चुना जा रहा है वह जनता के द्वारा चुना जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उस मुख्यमंत्री को जनता हटा सकती है, क्योंकि जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं होती है। सबसे बड़ी अदालत जनता है, पब्लिक है। पब्लिक के कहने पर जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्य नहीं करेगा उसको इस देश से हटाना ही होगा, उसकी सभी संस्थाएं रद्द करनी होंगी, तभी हमारे देश का सुधार हो पाएगा, तभी हमारे प्रदेशों का सुधार हो पाएगा। आपने देखा होगा विजय थलापति तमिलनाडु में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
हमारे देश को विजय थलापति जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमारे राज्यों को विजय थलापति जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये फर्जी मुख्यमंत्री या फर्जी प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। हमें ये फर्जी मुख्यमंत्री, भगवा कलर के कपड़े पहनकर घूमने वाले प्रधानमंत्री या भगवा कलर के कपड़े पहनने वाले मुख्यमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। जो पाखंड फैला रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत हमारे देश को नहीं है। जो पाखंड फैला रहा है, ऐसे मुख्यमंत्रियों की हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जरूरत नहीं है। हमारे देश को विजय थलापति जैसे मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे देश को विजय थलापति जैसे प्रधानमंत्री चाहिए, जो शिक्षा का डेवलपमेंट तमिलनाडु में बहुत तेजी के साथ कर रहा है। अगर हमारे देश में विजय थलापति जैसे प्रधानमंत्री बन जाए, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सभी में विजय थलापति जैसे मुख्यमंत्री बन जाए, तो हमारे सभी राज्यों का डेवलपमेंट हो जाएगा, हमारे पूरे भारत का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आइए हमें विजय थलापति जैसा प्रधानमंत्री चुनने के लिए एक एकता संकल्प बनाकर आगे आना होगा, तभी हमारे देश का सुधार हो पाएगा। आज के लिए वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं कि अपनी आंखें खोलिए और अंधभक्ति फैलाने वाले गवर्नमेंट को इस देश से हटाइए, तभी आपका सुधार हो पाएगा। वरना आप ऐसे ही 5 किलो राशन में उलझे रहेंगे और अपना सुधार कभी नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चे कटोरा लेकर रोड पर घूमते रहेंगे, आपके बच्चे बाबा बन जाएंगे, आपके बच्चे तांत्रिक बन जाएंगे और आपके बच्चे फर्जी बाबा बनकर इधर उधर भटकते रहेंगे, शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। हम सबको एकता संकल्प बना लेना चाहिए, यूनिटेशन बना लेना चाहिए और मंदिर में पैसा चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। एकता संकल्प बनाकर गरीबों को सपोर्ट करना चाहिए। जो पैसा आपके पास है, आप पैसे वाले हैं, तो गरीबों को सपोर्ट करना शुरू कर देना चाहिए। यही एक एकता संगठन और मानव का एक संविधान का रूप है, मानवता का एक अंग है। हमें मानवता को अपनाना चाहिए, ना कि अंधभक्ति को। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।